गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। और आज आपका ऑनलाइन रिवीजन वीडियो फर्स्ट है। ये आपका रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। आपका इस लेसन के दो वैल्यू था। छोटे से पद्य में 2 लेसन कंप्लीट हो गए थे आपके, ललित का और रसखान का। तो रिवीजन में फर्स्ट से पहले आपके चित्र गद्य में 2 वैल्यू की कथा जो आपका प्रेमचंद के द्वारा लिखित पाठ है। यह एक कहानी है। इस कहानी में ये बताया गया है कि किस प्रकार से जानवरों में भी मनुष्य जैसी भावना होती है, इंसान जैसी भावना होती है, वो भी सुख दुख खुशी आदि सबके बारे में महसूस कर सकते हैं। और जिस प्रकार से जब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मित्रता करता है तो उसको उसी प्रकार से निभाता भी है कि जब व्यक्ति सुख दुख मुसीबत में होता है तो अपने दोस्त की, अपने मित्र की किस प्रकार से सहायता करनी चाहिए, इन सबका इसमें उल्लेख किया गया है। तो इस कहानी में को मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है और इसके 2 प्रमुख पात्र हैं, हीरा और मोती। जो आपका इसमें झूरी है, झूरी किसान है, उसके पास 2 बैल रहते हैं, हीरा और मोती। झूरी अपने बैलों को बहुत प्रेम करता है, स्नेह करता है, समय समय पर उन्हें खाने पीने के लिए घास डालता है, उन्हें बहुत प्यार करता है, लाड करता है। और उसके बदले में हीरा और मोती भी झूरी को बहुत प्यार करते हैं, उसको छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते हैं। उसके प्रति समर्पण की भावना थी। और हीरा मोती भी बैल होकर भी दोनों में अच्छी मित्रता थी, अच्छी दोस्ती थी और दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव से काम करते थे बिना किसी स्वार्थ के। यदि एक बैल के कंधे पर भार होता है हल जोतते समय, तो दूसरा बैल अगर हीरा के कंधे पर ज्यादा बोझ है तो मोती ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरे कंधे पे है। अर्थात कहने का मतलब है कि दोनों बैल एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम करते थे कि वे चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा बोझ हमारे ऊपर आए। इस प्रकार दोनों बैल बड़ी खुशी के साथ झूरी के साथ रहा करते थे। एक समय की बात है कि और ये जो झूरी काछी होता है और ये जो उनसे हीरा और मोती बैल होते पछाई जाति के जो बैल हैं, इनकी जाति का नाम है पछाई। पछाई जाति के होते ही बड़े सुंदर सुडौल और हष्ट-पुष्ट थे। दोनों में गहरा प्रेम था। वे साथ साथ खेलते और एक दूसरे को सूंघकर चाटकर अपने प्रेम करते थे और आंखों में बातें किया करते थे। संयोग की बात है कि एक बार झूरी ने अपने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। कहाँ भेज दिया? ससुराल। जब आप लेसन को अच्छी पूरी तरह से पढ़ेंगे तब आपको क्वेश्चंस जो आएंगे वो ऑप्शनल रहेंगे और उन्हीं ऑप्शंस में से आपको सही टिक करना है, सही आंसर को। तो यदि अब तक आप लेसन को नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर भी सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शनल होगा, राइटिंग में नहीं होगा। तो जो भी आपको समझाया जाए उसे बहुत अच्छे से समझिए। तो हम आपको पढ़ा रहे थे कि झूरी क्या करता है कि अपने दोनों बैलों को किसी संयोगवश अपने ससुराल भेजना पड़ता है। लेकिन बेचारे बैल समझे कि मालिक ने भेज दिया था, वे अड़ गए, वो जाने को तैयार नहीं हुए। और झूरी जो काछी जो अपने बैलों को ससुराल भेज रहा था, उसका साले का नाम होता है गया। तो गया, उसका साला गया उसे धकेलता हुआ पीछे पीछे मारता हुआ उसे अपने घर तक ले जाता है और उनको बांध देता है। लेकिन नए स्थान पर पहुंचने पर दोनों बैलों का मन आपस में नहीं लगता है और ना तो जहां वो चारा डाला जाता है उनको खाने के लिए जो गया उसको सूखा भूसा डाल देता है, तो वो दोनों बैल उसको नहीं खाते क्योंकि वो उसे गया को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे मार रहा था, पीट रहा था। उन्हें वहां पे अच्छा नहीं लगा। बैल क्या करते हैं, आपस में सलाह करते हैं दोनों बैल और सुबह पगई में इस रस्सियों को तोड़ कर झूरी के घर चल देते वापस। वहां नए स्थान पहुंचने पर गया से दूसरे स्नेह प्रेम मिला। दोनों बैल क्या करते हैं, दोनों बैल
अपने पगों मतलब रस्सियों को तोड़ करके झूरी के घर वापस चल देते हैं। झूरी ने जब सुबह अपने बैलों को उसी स्थान पर बंधा देखा, खड़ा देखा, तो वो उसके खुशी का ठिकाना न, झूरी भी उसे बहुत स्नेह करने लगा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। बच्चे भी तालियां बजा करके दोनों बैलों का स्वागत करने लगी। पत्नी जरूर क्रोधित हो गई झूरी की, क्योंकि उसने अपने दोनों बैलों को अपने भाई को दे दिया था, इसलिए क्रोधित हो गई। गुस्से के कारण झूरी की पत्नी ने दोनों बैलों को क्या किया, सूखा भूसा डाल दिया, चारा डाल दिया। झूरी ने नौकर से चारे के साथ जो खली होती है, खली जिसे हम बोलते हैं, वो डालने के लिए किया, किंतु नौकर मार कितना था, झूरी की पत्नी के डर के कारण नहीं डाल पाया। क्या होता है कि आगे दोबारा हीरा मोती जब गया वापस आता है बैलों के लिए लेने के लिए, तो दोनों बैलों को जबरदस्ती अपने घर ले जाता है। फिर से वही सूखा भूसा डालता है, लेकिन क्या होता है कि छोटी सी लड़की उसके घर में होती है, उसकी माँ मर जाती है, तो उसे एक माँ के बिना किसी आश्रय किस तरह से जीवन जिया जाता है, वो लड़की को अच्छी तरीके से पता था। तो नन्ही लड़की क्या करती, दोनों बैलों को चुपके से रोटी डाल देती है। तो दोनों बैल उसे बड़े प्रेम से रोटी को खा लेते हैं, क्योंकि वह लड़की के द्वारा दी गई रोटी को में जो स्नेह था उसे समझ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, दोनों बैलों ने फिर से उसमें भागने की योजना बनाई और वे रस्सी को कमजोर करने के लिए क्या करने लगे, कुछ मोटी मोटी रस्सियों को चबाने लगे। परंतु उसी समय क्या हुआ, उस लड़की ने देखा, तो उस लड़की ने दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी और लेकिन लड़की के स्नेह के कारण दोनों बैल नहीं भागे। लड़की ने शोर मचाया कि बैल भागे जा रहे हैं, भागो। हीरा मोती भाग खड़े हुए, उनका पीछा किया गया, लेकिन गांव के लोग भी पीछे हो लिए। दोनों रास्ता भटक गए थे। गांव पर पार करते करते वो एक मटर के खेत में जा पहुंचे और उन्होंने खूब मटर खाई। लेकिन अचानक वहां पे क्या होता है, एक बड़ा सांड आ जाता है। जब वो मटर खा रहे होते हैं तो दोनों का मुकाबला हो जाता है, दोनों बैलों को सांड के साथ। लेकिन जब दोनों बैल एक हो जाते हैं, हीरा और मोती, तो सांड शक्तिशाली होने के बावजूद भी वहां से भाग जाता है और इस प्रकार मटर खाना फिर से शुरू कर देते हैं। और मटर का जो रखवाला होता है उसे देख लेता है, दोनों बैलों को पकड़ करके कांची होश में डाल देता है। कांची होश उस स्थान को कहते हैं जहां पर आवारा पशुओं को मतलब बंद कर दिया जाता है। फिर उनको उनके मालिक के कहने पर उनका जुर्माना भर करके उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार दोनों बैल कांची होश पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर वहां से दोनों बैल फिर भी भागने की योजना बनाते हैं। और योजना बनाने पर क्या करते हैं, दीवार को तोड़ना, सीमों से तोड़ना शुरू कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि दीवार टूट जाती है और वहां जो भी जानवर बंधे होते हैं वो सारे छूट करके भाग जाते हैं। उसमें से क्या होता है कि हीरा, मोती तो छूट जाता है, लेकिन हीरा क्या होता है, रस्सी में बंधा रह जाता है, उसकी रस्सी खुलती नहीं है। तो मोती भी हीरा को छोड़कर अपनी सच्ची मित्रता को उसने यहाँ पहचान कराई, तो वो हीरा को छोड़ करके भागता नहीं है, वो उसके साथ ही रहता है। इस प्रकार दोनों बैल फिर से पकड़े जाते हैं। इस प्रकार कांची होश में खलबली मच जाती है कि दोनों बैलों दीवार तोड़ी है, सारे जानवरों को भगा दिया। इस प्रकार उनको फिर से बांध कस के मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया जाता है। हीरा मोती एक सप्ताह तक वही बंधे रहते हैं, उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ एक बार दिन में पानी मिलता था। कोई भी खरीदार उन्हें न खरीदता। अंत में क्या हुआ, उन्हें कसाई के हाथों बेचे जाने का निर्णय ले लिया जाता है। जब कसाई ने उनके कूल्हे पर उंगली गोद कर देखा तो वो समझ गए कि हम कसाई के हाथों बिकने वाले हैं। और ये हीरा मोती सोचने लगे कि कितने स्वार्थी हैं कि हमारी विपत्ति में भी इनकी चिंता नहीं है। लेकिन क्या होता है, झूरी सहसा हीरा मोती को लगा कि वे रास्ते उनके जाने पहचाने वो जो मतलब
कसाई के द्वारा बेचे जाने लगते हैं। तो कसाई उन्हें घर ले जाता है तो दोनों क्या करते हैं, दोनों तेजी से रस्सियों को तोड़ करके भागने लगते हैं और सीधे झूरी के घर पहुंचते हैं। और अब उनके दुर्बल शरीर में जान आने लगी और जैसे जल्दी ही झूरी का घर नजदीक आ गया तो वे और तेजी से भागने लगे और अपने थान माने वह स्थान जहां पर जानवरों को बांधा जाता है उस पर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो उसने दौड़कर दोनों बैलों को अपने गले लगा लिया। बैल भी झूरी का हाथ चाटने लगा और बैल की दड़ील कसाई ने जब बैल की रस्सियां पकड़ ली तो झूरी ने कसाई से कहा कि तुम इन्हें जबरदस्ती नहीं ले जा सकते हो। मोती ने और हीरा ने दोनों कसाई को वहां से भगा दिया। इस प्रकार दोनों बैल अपनी सच्ची मित्रता की रूप में प्रकट हुए। पूरे गांव में उत्साह छा गया और मालकिन ने भी, झूरी की पत्नी ने भी आकर के दोनों को गले लगा लिया। इस कहानी का ये सार निकल के आता है कि चाहे पशु हो या मनुष्य हो, तो पशुओं में भी मनुष्य के समान भावना, प्रेम, स्नेह, सुख दुख आदि की सारे गुण विद्यमान होते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में जानवरों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा और आप भी इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, क्योंकि पूरा लेसन पढ़ने के बाद ही आपको उसके क्वेश्चन आंसर जो ऑप्शन होंगे वो समझ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।